अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिलीज़, कैसे हैं आप सब लोग। आज फिर एक रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ जो कि बहुत मज़ेदार है और बहुत ही मुनफरिद है। बच्चों को सब्ज़ियाँ खिलाने का बेहतरीन तरीका है कि जो बच्चे सब्ज़ियाँ नहीं खाते वो इस तरीके से लाज़मी खाते हैं, क्योंकि इतने मज़ेदार बनते हैं। और रमज़ानों के लिए आप फ्रीज़ करके रखें, 1 से 1.5 महीना 2 महीने आप इसको अच्छे तरीके से करके रखें फ्रीज़र में। ये ख़राब नहीं होते और रमज़ान आपके बहुत अच्छे और सुकून से गुजरेंगे अगर आप बना के रख लेंगे। ये अपने बच्चों को अफ्तारी में दें, सेहत भी है और ताकत भी है, बहुत अच्छे। और अब हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल के डाल दिए हैं। ये ज़ीरा डाला है 1 टीस्पून इसमें मैंने। ज़ीरा हल्का सा कलर ले लेगा तो फिर हम इसके अंदर सब्ज़ियाँ शामिल करेंगे। आप अपनी पसंद से कोई भी सब्ज़ी ले सकती हैं। मैंने गाजर ली है, ये थोड़ी सी गाजर ली है, तकरीबन 2 गाजरें थी, उसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। इससे बहुत अच्छा रहेगा, जल्दी पक जाएगा। ये गोभी है, ये दरमियाने साइज़ का गोभी था, उसको मैंने आधा लिया है, उसको मैंने जूनियर कट कर लिया है। इस तरीके से अब हम इसको फ्राई करेंगे। इसके साथ ऑयल और ज़ीरे के साथ इसको फ्राई करना है हमें। सिर्फ 2 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। फिर हम इसके अंदर और मसाले शामिल करेंगे और सब्जियां शामिल करेंगे। अभी इसके अंदर ये शिमला मिर्च डाली है, ये चकोर पीस में काट ली थी, छोटे छोटे पीस काटे हैं इसके। और ये मैंने हरी प्याज ली है, हरी प्याज के सिर्फ पत्ते डाल रही हूँ, इसकी प्याज नहीं ली है। प्याज कोई सी भी नहीं डालनी है, क्योंकि प्याज का अपना पानी होता है, वो पानी छोड़ेगी तो कबाब हमारे ख़राब हो सकते हैं। वो आप ज़्यादा दिन के लिए फ्रीज़ करके नहीं रख सकते, क्योंकि हम रमज़ानों के लिए स्पेशल बना रहे हैं, तो रमज़ानों में हमें पहले से फ्रीज़ करके रखना ही चीज़ें, तो इसलिए हम इसमें प्याज नहीं डालेंगे। अब हम इसके लिए थोड़े मसाले शामिल कर लेते हैं। ये चाट मसाला डाला है मैंने 1 टेबल स्पून, और ये काली मिर्च का पाउडर है 1 टीस्पून डाला है मैंने इसके अंदर, और नमक डाला है 1 टेबल स्पून। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, दरमियानी आंच पर बना रही हूँ, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करी मैंने इसकी। और अब ये चिकन पाउडर जाएगा 1 टेबल स्पून भर के जाएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और ये चिली सॉस डाल रही हूँ, 1 टेबल स्पून डाला है। सोया सॉस भी 1 टेबल स्पून डाला है। और सिरका जो था वो मैंने 1 नहीं सॉरी 2 टेबल स्पून सिरका जाएगा इसके अंदर। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, बहुत मज़ेदार आपके कबाब बनेंगे। और जब आप रमज़ानों में बनाएंगे और बच्चों को खिलाएंगे, यकीन माने बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। एक तो रमज़ान होते हैं, एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाती है, और तो इससे बहुत अच्छी एनर्जी आएगी। आलू ले लिए थे मैंने, आलू को उबाल के रख लिया था। ये आधा किलो आलू लिए थे। इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च गई है 2 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च है, चाट मसाला है 1 टेबल स्पून, और नमक है 1 टीस्पून, और पिसा हुआ गरम मसाला डाला है 1 टीस्पून, और ये कुटा हुआ धनिया है, ये भी 1 टेबल स्पून जाएगा इसके अंदर। और जो सब्ज़ी हमने बना के रखी थी वो बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तब शामिल करना है, गरम सब्ज़ी आप नहीं शामिल कीजिएगा। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा आलू के साथ। आलू और सब्ज़ी को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा ताकि ये एक जैसे हो जाए। अब इसके अंदर ब्रेड क्रम्स डाल रही हूँ, ये 1 कप डाला है मैंने। फिर मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, क्योंकि इसका हमें स्मूथ सा एक अच्छा सा बैटर बनाना है ताकि कबाब अच्छे से बन जाए, टूटे नहीं हमारे कबाब। ये मुझे कम लग रहा था तो मैंने 1 कप और डाला है ब्रेड क्रम्स। इससे बहुत अच्छी बाइंडिंग हो जाएगी, आपके कबाब बहुत अच्छे बनेंगे और फ्राई भी आसानी से हो जाएंगे। ये 2 अदद अंडे लिए हैं मैंने, इसके अंदर मैंने नमक शामिल किया है। ये देखिए, हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ नमक, और ये हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, जब आप फ्राई करेंगे ना तो बहुत अच्छे और बहुत मज़ेदार टेस्ट आएगा इसका। अब हम इसके कबाब बना लेंगे। ऑयल से हाथों को ग्रीस कर लीजिएगा पहले, फिर इसके आप जैसे भी शेप देना चाहें आपकी मर्ज़ी है। आप इसको गोल बनाना चाहें और कबाब की शक्ल देना चाहें, कैसा भी शेप दे सकती हैं अपने हिसाब से, अपने बच्चों को खुश करने के लिए। और अब ये अंडे में डिप करेंगे हम, और हमने ब्रेड क्रम्स के अंदर इसको कोट कर दिया। ये अब हम इसको इस तरीके से सारे बना के रख लेंगे, और इसी तरीके से आप इसके ऊपर शॉपर डाल के, आप जो अगर आपके पास पॉलीथीन बैग हो उसमें भी रख सकती हैं, या आप किसी भी शॉपर से इसको ढककर आप फ्रीज़ कर सकती हैं। 1 से 2 महीने तक आप आराम से खा सकती हैं। दूसरी तरफ मैंने फ्राई पैन में ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नॉर्मल गर्म होगा तो ही आपके अच्छे से कबाब फ्राई होंगे, वरना फ़ौरी जल जाएंगे कबाब, क्योंकि ज़्यादा
ज़्यादा इसके अंदर, क्योंकि वो सब कुछ पका हुआ है, कोई इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, कच्चे कबाब नहीं हैं ये सारे हमने डाल दिए हैं। और अब जब हम थोड़े से फ्राई हो जाएंगे तो फिर इसका ये साइड चेंज कर देंगे हम। दरमियानी आंच पर ही इसको फ्राई कीजिएगा, ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं कीजिएगा वरना जलने लगेंगे। ये देखिए दरमियानी आंच पर फ्राई कर रही हूँ। फिर जब आप थोड़ा सा इसके जब फ्राई हो जाए तो फिर आप इसकी आंच तेज़ कर सकती हैं ताकि जल्दी से फ्राई हो जाए। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है, आप खुद देख सकती हैं, और कितने मज़ेदार कबाब बने हैं। अपने बच्चों को, अपने शौहर को, अपनी पूरी फैमिली को रमज़ानों में बना के दीजिए। बहुत हेल्दी हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं, और ताकत भी मिलेगी, एनर्जी भी मिलेगी। और पहले से बना के रख लेंगे तो आपकी इबादत में भी कोई परेशानी नहीं आएगी। ये देखिए मज़ेदार से कबाब तैयार हैं। अपने बच्चों को अच्छा खिलाएं, हेल्दी खिलाएं, ताकि वो एनर्जी भी ले सकें और ताकत भी ले सकें। और आप लोगों ने मेरी मीठी टिक्की की रेसिपी इतनी पसंद की, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप सबका। आप लोग ट्राई करते हैं मेरी चीज़ें। और अब मुझे इजाज़त दीजिए आने वाली दूसरी वीडियो तक के लिए। देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितने जूसी कबाब बने हैं। ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।